तो केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वो बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को जी? जानते हो कहाँ दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग केमिकल केमिकल इक्वेशन जो है, देखिए, केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस, इसको आप नहीं पढ़े हैं। क्लास 7 का चीज है, इसी में दिक्कत होती है। केमिकल फॉर्मूला दिया है यहीं पे, सिंबल दिया है, फॉर्मूला दिया है, तो सिंबल किसका होता है और फॉर्मूला किसका होता है? सिंबल से कौन रिप्रेजेंट किया जाता है? एलिमेंट। बोलो बोलो, क्या बोला? सिंबल से क्या किया जाता है, बोलो? एलिमेंट, और एलिमेंट का एटम रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। जब एटम रहेगा, एक सिंगल एटम रहेगा, तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट ही है, लेकिन नेचर में अगर एलिमेंट के रूप एटम के रूप में नहीं पाया जाता है, तो उसको किससे करते हैं? उसके मॉलिक्यूल से किया जाता है। जैसे हम बताए हैं आपका H2O2 Cl2 Br2 ये सब क्या है? ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एलिमेंट ही, नो डाउट ये एलिमेंट हैं। लेकिन ये प्रकृति में, नेचर में जब भी पाया जाता है तो मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। ऑलवेज दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में ये रहता है। बात समझ में आ रही है? क्या रहता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसा है। लेकिन केमिकल रिएक्शन जब करने को जाएगा, केमिकल रिएक्शन करने को जाएगा तो वो क्या बनाएगा? एटम, तब एटम रिएक्शन में भाग लेता है। ये तो हुआ। अब जैसे देखो यहाँ पे कुछ कुछ दे रहा है, जरा दिखाते हैं तुमको। जैसे सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, जरा बताओगे आप लोग? सोडियम का वैलेंसी, सोडियम 1 Na+ बनाता है। मैग्नीशियम क्या बनाता है? Mg, Mg2 यानी Mg++ बनता है, कटायन में डबल। एल्युमिनियम का कितना बनता है? एल्युमिनियम का Al+++। एल्युमिनियम का 3 गो प्लस होता है। कैल्शियम का क्या होता है? Ca++ होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन ऐसा चीज है ना कि पॉजिटिव आयन भी बनाता है और निगेटिव आयन भी बनता है। पॉजिटिव आयन बनता है तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है। एक ही तो बेचारा के पास इलेक्ट्रॉन में है, और इससे मजबूत, मतलब मोर रिएक्टिव जो होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होती है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, या कहें कि देखो, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। 3 वर्ड आता है बेटा। एक आता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरा होता है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। देख, ये कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है जो लिखे हुए हैं? दिख रहा है? कुछ नहीं? क्यों भाई, जब आधा को दिख रहा है आधा को नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़े होता है कि चमक रहा है बोर्ड की तरह। बोलो। दिखेगा तो सबको दिखेगा, नहीं दिखेगा तो किसी को नहीं दिखेगा। है? देख, पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ये बताएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है ये बताएंगे। समझे? तो देखो,
पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी मेटल रिएक्शन में इसलिए भाग लेता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके सहारे वो बंधा हुआ है। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा तब ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तब ना वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, या आईपी कहलाता है। पोटेंशियल आईपी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या है ये? तो देखो क्या है, जरा गौर से सुनना, समझ लेना। पांचों को है, पांचों को समझेगा तो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाना। देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to take out one or more electrons from the outermost orbit of an atom whenever atom is in the gaseous state। बात समझ में आ रही है ना? Amount of energy needed to take out one or more electrons from the outermost orbit of an atom whenever atom is in the gaseous state। बात समझ में आई? हेलो। मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो एक या दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निष्कासन के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसके अमाउंट को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नापा जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। ठीक है, तो जिसका जितना ही कम आईपी का वैल्यू होगा, वह उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और वो उतना ही अच्छा मेटल कंसीडर किया जाता है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, उतना ही अच्छा मेटल कंसीडर किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? हेलो, बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे मान लो सोडियम है और पोटासियम है, दो गो है। एक जगह सोडियम है, एक तरफ पोटासियम है। अब तुम्हारे बुक में तुम पढ़े भी होगे क्लास 8 में कि पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। व्हाई सो? मे आई नो द रीजन? ऐसा क्यों होता है कि पोटासियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम क्यों होता है? बोलोगे? कौन बताएगा? बोल। बिल्कुल सही बात है, जल्दी डोनेट करता है इसलिए मोर रिएक्टिव। बट व्हाई सो? देखो दोनों ही के केस में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और 19 होता है पोटासियम का। एक का है 11, एक का 19। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, वो तीसरे ऑर्बिट में है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन पोटासियम का है, वो किस ऑर्बिट में है? चौथे ऑर्बिट में है। ठीक है, पोटासियम। अब बताओ पोटासियम क्यों हाईली रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन सोडियम क्यों है? वाई पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम? कैन यू स्पीक नाउ? देखो यहाँ पे है कि दूरी बढ़ गई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी बढ़ गई। जब डिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जा रहा है। जितना ही नज़दीक रहेगा ना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, उतना ही ज़्यादा आकर्षण ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब दूरी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि 19 नंबर पे है। तो 19 नंबर का जो चौथा ऑर्बिट है वो दूर है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन दूरी भी तो बढ़ गई। लास्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ गया, प्रोटॉन से अधिक हो गया।
तो दूरी बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया है, इसलिए होगा क्या? बोलो क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा तो वह बहुत अच्छा मेटल कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आई? बोलो। अब देखो, तो फर्स्ट ग्रुप में हम तुमको बताए होंगे, तो ग्रुप 1 में क्या क्या आता है? ग्रुप 1 में आता है, पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर सोडियम के बाद पोटासियम है, फिर रुबिडियम है, सीशियम है, और फ्रांसियम है। देखो ऐसे है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जितना एलिमेंट का हम नाम लिखे हैं, ये किस में है? फर्स्ट ग्रुप में है। सबों के बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जितना भी एलिमेंट्स लिखे हैं नाम, दिख रहा है? मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है कि हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कभी काल, जब जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन को ले भागता है, जब पानी में इसको डालेंगे तो। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इस सब में सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, आप लोग के केस में दिया जाता है कि पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन इससे भी रिएक्टिव दो दो तीन तीन है, नहीं पढ़ाया जाता है। फ्रेंशियम इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि फ्रेंशियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका तरह तरह का रिएक्शन है रेडियो एक्टिविटी के कारण। और एक तरफ देखो सेवेंथ ग्रुप में रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इतना ही बोल रहे हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देख रहे हो? इस सब के बाहर में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन? 7। कितना? 7। तो 7 है, तो ये रिएक्शन में क्यों भाग लेता है? जैसे है कि फर्स्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने के लिए भाग लेता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्यों लेता है? हाँ, सेवेंथ ग्रुप वाला क्या करेगा? लेने के लिए। तो ये सबसे अच्छा नॉन मेटल कंसीडर किया जाता है। क्या? नॉन मेटल। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी बताओ, तुम ही लोग बताओ जरा, अपना आईक्यू लगाना, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा होगा और क्यों? बोलो ध्रुव। क्या क्या बोले बेटा? आयोडीन होगा। निशा भारती इज हियर। क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। महक कीजिए, महक है। क्या होगा बेटी महक? तनिया, क्लोरीन होगा। तनी कैमरा ऑन करो, 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करो। क्लोरीन होगा, तुम यही ना बोल रहे हो? कैमरा के सामने आओ। क्यों होगा जरा अब बताओ। बोलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। साउंड नहीं। क्यों होगा? क्योंकि निशा भारती कर दी इसीलिए तुम डीटो कर रही हो। हाँ, किसको? अरे पगली, आयोडीन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ केस उलट गया है। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल रिसीव करेगा। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। तो रिसीव करना किसको आसान होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन ज्यादा लगाएगा? क्लोरीन लगाएगा कि क्लोरीन लगाएगा? 9 नंबर वाला कि 17 नंबर वाला?
9 नंबर वाला का प्रोटॉन काफी नजदीक होगा। 9 नंबर वाला का प्रोटॉन नजदीक होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाएगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा लगाएगा। इसलिए सबसे अच्छा नॉन मेटल कंसीडर किया गया है फ्लोरीन को, तब क्लोरीन को। समझे? यहाँ क्या फंडा है भाई? अब तो देखो जरा बता रहे हैं, सो सुनो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सो सुनो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जरा सा ध्यान से सुनना और समझना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when we add one or more electron in the outermost orbit of an atom। जब हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम डाल देते हैं ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। जितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन स्नेह। इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाओ, आकर्षण। बात समझ में आई? तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है आकर्षण, तब क्लोरीन का है। चूंकि ऑर्बिट बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा है। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है। यहाँ पे लेना है तो लेने में कमजोर पड़ेगा तो कैसे लेगा? तुम ही लोग बताओ। ताकत होगा तब ना खींच लेगा। ठीक है, पहला ग्रुप वाला पॉजिटिव है ना, लास्ट ग्रुप वाला निगेटिव है। एगो सिंगल बनाता है, माइनस निगेटिव बनाता है, माइनस बनाता है, और ये पॉजिटिव आयन बनाता है। समझे? क्लियर हो रहा है बात? हेलो? मेन तो रिएक्शन यही है कि ऑक्टेट पूरा करना चाहता है या डिबेट पूरा करना चाहता है। हाइड्रोजन है तो डिबेट दो करना चाहता है, लिथियम दो करना चाहता है, लेकिन सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जितने हैं फर्स्ट ग्रुप वाले सब चाहते हैं 8 पूरा करना, बाहर में ऑक्टेट पूरा करना। इसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब चाहता है ऑक्टेट पूरा करना, और इसके लिए इसको एक एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आई बात? अब जरा हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का और सल्फर का। दोनों ही कौन सा ग्रुप में है बताओ? दोनों किस ग्रुप में है? 6th ग्रुप में है। ये रिएक्शन में क्यों भाग लेगा? 6 ग्रुप वाले रिएक्शन में क्यों भाग लेते हैं बताओ? क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा ऑक्सीजन को और सल्फर को? दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी दो लेगा और सल्फर भी दो लेगा। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा है। दोनों नॉन मेटल है, दोनों का वैलेंसी 2 है, दोनों का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है? ऑक्सीजन का भी सल्फर का भी, ऑक्सीजन सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस रूप में पाया जाता है और सल्फर सॉलिड रूप में पाया जाता है नेचर में। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो ऑक्सीजन जब भी लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर भी जब लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कोई दिक्कत? तो कंपाउंड जब भी बनाएगा ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएगा। जिसके साथ भी करेगा तो वैसा ही काम करेगा कि इसका क्या भैया 2 इसको मिल जाए, एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन बाध्यता ये भी है कि ऑक्सीजन जब भी पाया जाता है तो O2 के रूप में पाया जाता है, मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। कैसा मॉलिक्यूल? तो O2। यही रूप में हम लोग के नीचे धरती पे पाया तो जाता है। एक और रूप है इसका,
O3 के रूप में भी पाया जाता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। क्या कहलाता है ये? ओजोन। यही ओजोन O3 जो सबसे ऊपरी ब्लैंकेट बनाता है हमारे एटमॉस्फेयर का, O3 है वो। हाँ, एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी लेयर O3 जो हमारे लिए रक्षा का कवच है। मतलब है कि अल्ट्रावायलेट रेज हम तक आने नहीं देता है, वहीं इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, हम तक आने ही नहीं देता है, इसलिए हम बचे रहते हैं बहुत सारे रोग से। ठीक है। अब देखो O2 पे केंद्रित करो, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा O2 के साथ होगा। तब कुछ बताए भी हैं, जैसे सोडियम का पोटासियम को बताए थे आपके स्कूल में, बताए थे ना ध्रुव? ध्रुव, अरे ध्रुव है कि चला गया? है तो कैमरा, उसको आवाज नहीं जा रही है मेरी? आ रहा है तो बोल कहाँ नहीं रहे हो बेटा? रिस्पॉन्स दो तुरंत। हम बहुत लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में नहीं है, हम समझो ट्यूटोरियल क्लास कर रहे हैं। जो भी दिक्कत है वो पूछो। तुम लोग सब मुंह उबा के बैठल रहता है तो ऐसे होगा? ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है, हर कोई इसी धरती पे सीखता है। सिखाने वाला हम लोग इस आदमी मिल जाता है, हम भी किसी से सीखे हैं। ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है। जिज्ञासा रखो, जरूर सीख जाओगे, सब समझ जाओगे। बाद में बड़ी फायदा में तुम रहोगे। अभी लग रहा है ना कि बेकार पढ़ा रहे हैं। बेकार नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा टोटल जो बेसिक चीज है वो क्लियर कर रहे हैं, जो नहीं किए हुए हो। ठीक है। हेलो। तो सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बताइए कैसा हुआ था, क्या फार्मूला बना था? बोलो। 2Na2O बनाया था ना? 4Na+O2। 2Na2O बनाया था। 2Na2O। Na2O फॉर्मूला है, दो लगा दिया है आगे में, दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। और सोडियम ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव है, ये भी रिएक्शन मतलब भाग लेता है। Na2O प्लस CO2 रिएक्शन कर जाता है, बनाता है Na2CO3। क्या बना देता है देखो यहाँ, इस रूप में ये पाया जाता है धरती में अक्सर। हाँ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट बना देता है। समझे? सोडियम कार्बोनेट के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है। क्या बोलो? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के रूप में पृथ्वी में नेचर में पाया जाता है। ठीक है। अब जरा देखो, एम, जैसे हम जो पढ़े उतना ही में Mg+O2 रिएक्शन होगा। Mg+O2 रिएक्शन होगा तो क्या ये सही होगा? क्या बनाएगा? फॉर्मूला। MgO फॉर्मूला इसका MgO ही होगा। हाँ, यहाँ 2Mg+O2 = 2 MgO बनेगा। रिएक्शन के दौरान 2 MgO बनेगा, लेकिन फार्मूला MgO ही होगा। क्योंकि एक, देखो यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? तो मैग्नीशियम डोनर है, मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की चाहत होती है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले, और यहाँ मैग्नीशियम को भी चाहत है कि इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। दोनों तरफा है, किसी को देना है और किसी को लेना है। मैग्नीशियम चाहता है कि दो दे देंगे तो किसके जैसा हो जाएगा? दो अगर दे देगा तो किसके जैसा होगा? नियॉन के जैसा। ठीक है। और ऑक्सीजन को दो मिल जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो भी नियॉन के तरह हो जाएगा। तो दोनों में पार्टनरशिप होगा, जबरदस्त होगा, बहुत तेज रिएक्शन होगा। समझे?
मैग्नीशियम, देखो ये दिखलाएंगे तुम लोग को लैब में कि एमजी का एक रिबन टाइप का आता है, स्ट्रिप टाइप का आता है, उसको रगड़ दिया जाता है आयरन वगैरह से, ताकि उसको की जो कार्बोनेट का सफ का जो स्तर रहता है वो हट जाता है। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो डेजलिंग लाइट के साथ, डेजलिंग लाइट जैसे छुरी देखते हो ना, जलाते हैं हम लोग छुरी दिवाली के दिन में, या बारूद जलते हुए देखे होंगे, सॉलिड मटेरियल जलता है। सॉलिड मटेरियल जब जलता है तो फ्लेम नहीं आता है, तो इसी प्रकार ये सॉलिड जलता है, फ्लेम नहीं आता है, बल्कि बहुत डेजलिंग लाइट, एक ऐसा लाइट रहता है कि आप आंख से उसको देख नहीं पाओगे, देखोगे तो आंख में जलन होने लगेगा। जैसे कैसे होता है इलेक्ट्रिक से जो लोहा वगैरह जो होता है, इलेक्ट्रिक क्या कहलाता है, वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जब होता है, याद है, आंख टिकता है वहाँ, आंख से देखने जाते हो, नेकेड आंख से तो टिकता है आंख से, जस्ट वैसा ही लाइट निकलता है मैग्नीशियम जब जलता है। ठीक है, बनाता है क्या, एमजीओ एस्क बनाता है, राख, एमजीओ। जब इसी राख को, चूंकि ये क्या है, ये बेस है, एमजीओ क्या होता है, बेस है। हाँ, यही एमजीओ प्लस H2 पानी में डिजोल्व कराते हो तो ये बनाता है MgOH होल टू। क्या बनाता है MgOH होल टू, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है ये बोलो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। हाँ, और ये अल्कली है, ये क्या हो जाता है, अल्कली। देखो जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो कहता भी है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। जो पानी में बेस डिजॉल्व कर गया है वो अल्कली है, तो बेस पानी में घुल गया वही ना अल्कली है, लेकिन सब बेस पानी में घुले ही ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए कहता ऑल बेसिस डू नॉट फॉर्म अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। बात समझ रहे हो? हेलो। एल्युमिनियम के एल्युमिनियम के विषय में जानते हो? एल्युमिनियम Al जिसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। ये रिएक्शन में क्यों भाग लेगा, क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा ना कि निगेटिव, ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, Al प्लस प्लस प्लस, 3 गो प्लस बनेगा, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोटॉन संख्या रह जाएगा 13 और इलेक्ट्रॉन की संख्या रह जाएगी 10। तो 13 - 10 = 3। तो 3 पॉजिटिव चार्ज जिस पे बन जाता है, समझे, क्या बनता है, 3 पॉजिटिव चार्ज बनता है एल्युमिनियम में। ठीक है, कितना, 3। तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। समझ रहे हो? अब एल्युमिनियम का के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करा दो, फॉर्मूला क्या आएगा, एल्युमिनियम के साथ अगर कराओगे क्लोरीन का तो कैसे कराओगे, रिएक्शन क्या होगा, फार्मूला, हाँ तो ये AlCl3 बिल्कुल सही बोली हो, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होगा, ये बिल्कुल सही है, यही फार्मूला है, सही है। कैसे होगा रिएक्शन, एल्युमिनियम प्लस Cl2 का, क्लोरीन का, ये Cl2 गैस के रूप में है, एल्युमिनियम को जब हीट किया जाता है क्लोरीन के वातावरण में तो क्या होता है, बनाता है AlCl3। ठीक है, लेकिन बैलेंस करो केमिकल रिएक्शन को, कैसे होगा, तो लिखेंगे 2Al प्लस 3Cl2, क्या लिखेंगे, 2Al, एल के आगे में 2 और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के आगे 3, 3Cl2।
2Al प्लस 3Cl2 बराबर 2AlCl3, 2AlCl3 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 2AlCl3 बनेगा ना? अच्छी बात है। अब मान लो एल्युमिनियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या होगा? अरे बाबा, गड़बड़ा रहे हो, फिर से सोचो। क्या बनेगा? Al2O3 होगा। Al2O3। देखो, ऐसे समझो, Al का 3 और O का 2 होगा ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो Al2 हो जाएगा और O3 होगा कि नहीं होगा? देखो तो, होगा। इंटरचेंज कर दोगे तो Al2O3 होगा। अब जब बैलेंस करने जाओगे तो 2Al प्लस 3O2, तब क्या बनाएगा? 2Al2O3। ऐसे समझ रहे हैं आप लोग? लिखना आएगा ना? ये सबको लिख सकते हैं ना आप लोग? बोलिए। ठीक है। ओके, अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो, Cl माइनस चार्ज हो जाता है, OH पे माइनस चार्ज हो जाता है, क्यों होता है जान रहे हो ना? बोलो। O पे कितना होगा? O पे कितना होगा? -2, 2 माइनस माइनस करेंगे। CO3 में कितना? कार्बोनेट में कितना? तुम ही लोग बताओ, कार्बोनेट में कितना? बोलो, कार्बोनेट में कितना होगा? ऐसे सोचो। अगेन थिंक ओवर द प्रॉब्लम। क्या होगा? देख, माइनस माइनस होता है, 2 निगेटिव चार्ज बनेगा इस पे। कितना? 2। क्यों बनेगा ये बताते हैं। देखो, O3 है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा है, किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का एक एटम को कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? तो 3 गो को कितना चाहिए? 6। कार्बन के बाहर में कै गो इलेक्ट्रॉन रहता है? चारों दे दिया, तो ये कितना घट रहा है? तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। बात समझ में आई? कि ऑक्सीजन का एक एटम 2 लेता है, यहाँ 3 ऑक्सीजन का एटम है, तो 3 दूनी 6 का एक्सचेंज होगा। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अगर ऑक्सीजन ले भी लिया तो कितना घटा? 2। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है माइनस माइनस। जब भी लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर? अब SO4 का ध्यान दो, बताते हैं सल्फेट। तो सल्फेट में इसका वैलेंसी कितना?
SO4 सल्फेट कहलाता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी? कितना? पक दीक्षा भारती पगला जाती है, रहता है। ऑक्सीजन का एक एटम का कै गो? तो 4 दूनी 8 चाहिए होता है। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? अरे बता चल। 6 छो ले लिया। छो ले लिया। तैयो 2 घटेगा। तो यही होता है, इसका माइनस माइनस होता है, -2। SO4 का वैलेंसी कितना होता है? -2। बात समझ में आ रही है बाबू लोग? बोलो।